जाऊंगा परमेश्वर की हुजूरी में, क्योंकि बाइबल कहती है ना तो बल से ना शक्ति से। अगर हमारी जिंदगी में कोई काम हो सकता है तो बाइबल कहती है वो परमेश्वर की आत्मा से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो अद्भुत काम जो परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में करना चाहता है वो अपने आत्मा के द्वारा तुम्हारी जिंदगी में वो अद्भुत काम करेगा। अगर इस संसार में अगर कोई हमारे पास सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल, अगर कोई हमारा सहायक है, हमारा मददगार है, अगर हमारा हेल्पर है, तो बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हमारा कोई पैसे वाला दोस्त नहीं है, हमारा कोई लीडर नहीं है पॉलिटिकल, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक है। पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातों में गाइड करेगा, वो तुम्हें चलाएगा, तुम्हारी तंगी में वो तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारे दुख में तुम्हें तसल्ली देगा, और तुम्हारी बीमारी में वो चंगा होने के लिए तुम्हारी मदद भी करेगा। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में होना सबसे प्रथम बात होनी चाहिए। वो ज्ञान भाषा हमारे जीवन में होना सबसे प्रथम होना चाहिए। पवित्र आत्मा के फल हमारी जिंदगी में होना सबसे प्रथम होना चाहिए। हालेलुया। बैठ जाए सभी, हम सीखेंगे आज परमेश्वर के वचन से। अपने बाइबल को अपने हाथों में लो, ऊपर उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो, मांगो कि परमेश्वर से कि खुदावन अंगीकार करो, खुदावन आज तेरा वचन मेरी जिंदगी के लिए बड़ा बदलाव का कारण बने। तेरा ये वचन परमेश्वर मेरी आशीष का कारण बने। हे परमेश्वर, जब मैं तेरे पवित्र वचन को सुनूं, जब तेरा पवित्र वचन मेरी जिंदगी में एंटर करे, ये मेरे लिए छुटकारे का कारण बने, जो मेरे लिए बरकत का कारण बने। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है तू मुझसे प्रार्थना कर मैं तेरी सुनूंगा। हे मेरे परमेश्वर, जब तेरे वचन के अनुसार मैं तेरी दुहाई दूं, मैं तुझे पुकारूं, मैं तेरी और देखूं परमेश्वर, तू मेरी प्रार्थना को सुनना, तू मेरी प्रार्थना को उत्तर देना, और मेरी जिंदगी में तू काम करना परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहते हैं जहां ज्यादा सलाह होती है, एक काम करने के लिए जब ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां मूर्खता पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है वहां पर? जब सभी एक काम के पीछे लग जाएं तो क्या हो जाती है वहां पर? मूर्खता पैदा हो जाती है। जो रोज काम करता है, डेली काम करता है, उसे मालूम होता है कैसे काम करना है, लेकिन जो कभी कभी काम करता है और जो काम करवाने वाले उसके साथ भी उसे गलत गाइड करने लगता है, तो उसके लिए क्या कौन सी बात हो जाती है? मूर्खता की बात हो जाती है। मुझे लग रहा है आज कुछ लोग ऐसे ही कर रहे हैं खड़े होके, जो काम उनको करना चाहिए था वो नहीं किया उन्होंने, लेकिन जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। और समझदार के लिए इशारा काफी होता है, क्योंकि ज्यादा सलाह क्या बना देती है? मूर्ख बना देती है। बंदे का जो खुद का डिसीजन होता है ना काम करने का, वो मर जाता है, वो दूसरों की सुनता है, क्योंकि हमारे शब्दों में पावर है, जीवन है। बाइबल कहती है हम जब बोलते हैं, चाहे सच बोले चाहे झूठ बोले, ये क्या करेंगे? काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? वो क्या करेंगे? काम करेंगे। आप किसी शादी में चले जाओ, जो कभी नहीं नाचा वो नाचने वालों के साथ खड़ा हो जाएगा ना, तो धक्का धुक्का लग के भी ऐसे हो जाएगा ना, तो घर में जाके बोलेंगे वो जी बड़ा डांस कर रहा था, क्या हुआ? क्या हो जाएगा? वो तो नाचा नहीं। लेकिन ज्यादा सलाह कारों ने क्या कर दी? उसकी सलाह बढ़ा दी, और किसने जो काम नहीं किया उसकी भी बदनामी करवा दी। और जो नाचने वाले थे उनका कुछ बोला ही नहीं, वो तो ऐसे नाच रहे थे जैसे डालियों पे मंकी नाचते। हालेलुया। आज हम जब पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, कि जब परमेश्वर के वचन को आप पूरी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, जब परमेश्वर के वचन को हम पूरी तरह समझते सुनते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के कलाम को हम पूरी तरह सुनते हैं और समझते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? हम सुनते काफी बार हैं, हम पढ़ते काफी बार हैं, हम दिन में प्रेयर भी करते हैं, सुबह सुबह चले जाओ, शाम को चले जाओ किसी के घर में, आप भजन लगो। ऐसे इतने आत्मिक भजन होते हैं कि बंदा कहता है 2 घड़ी बैठकर सुनकर और चाय पीकर जाओ। लेकिन उसके बाद हमारी जो पर्सनल लाइफ है, जो पर्सनल जिंदगी, उसका क्या?
वो कैसे है, कैसे हम चलते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं हर कोई अपना राज्य बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कोई धर्मों का अपना राज्य लाने की कोशिश कर रहा है, कोई अपना देश बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने साफ बाइबल में लिखा हुआ है, कहा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा बरअब्बा को और राजाओं को, मेरा जो राज्य है वो इस धरती का नहीं है। हालेलुया। मेरा जो राज्य है वो इस संसार का नहीं है। अगर इस संसार का होता तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं भी तलवारों के साथ लड़ता, मेरी भी फौज होती, मेरी भी सेना होती, लेकिन मेरा राज्य जो है वो इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया। इसलिए आज पूरी दुनिया में मसीह जहां कही है, हम गारंटी दे सकते हैं, हम दावा कर सकते हैं कि मसीही लोग, जो सच्चा मसीही है, वो कभी किसी का विरोध नहीं कर सकता, वो कभी किसी की बदनामी नहीं कर सकता। उसके ऊपर हजारों झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे, आपके और मुझ पर झूठे इल्जाम काफी लगाए जाएंगे। वो ये लालच देते हैं, ये राशन देते हैं, ये पैसे बांटते हैं, लेकिन प्रूफ करने को बोलो तो जो लालच का हम पर इल्जाम लगा रहा है, जो पैसे देने का हम पर इल्जाम लगा रहा है, अगर उसे प्रूफ करने के लिए बोलो तो वो एक दिन हमारे लिए मूर्ख बन जाएगा, क्योंकि हम ये काम करते नहीं। हालेलुया। वो व्यक्ति हमारी नजरों में क्या बन जाएगा? मूर्ख बन जाएगा, क्योंकि उसने मूर्खता की बातें कही। और दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना, दूसरों को बदनाम करना, ये मसीह ने हमें ना सिखाया है, ना वो सिखाता है और ना कभी सिखाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार अपने चेलों को कहते थे, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हालेलुया। तो इसलिए आप जितने मसीह लोग हैं, आपने जब मसीह का वचन सुनना है, जब आप मसीह का वचन सुनकर उसे ग्रहण करते हैं, जब आपने सुसमाचार प्रचार करना है, तो आपने अपना एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें मिक्स नहीं करना है। आपने वही कहना है एज इट इज इन द बाइबल, जैसे बाइबल में लिखा है आपने वैसा ही बताना है। ये नहीं कहना, अगर आपको बोले चलो जी चर्च जाना, वहां तो लहू पिलाते हैं, वहां तो यीशु मसीह का शरीर का क्या खिलाते हैं? मांस खिलाते हैं। तो अगर आप जानते हैं प्रभु भोज क्या होता है, वो एक रोटी होती है और एक दाग रस अंगूरों का फ्रेश ताजा पीते हैं, तो आप लोगों को बता सकते हैं, उनको ला सकते हैं कि चर्चों के अंदर कहीं भी ये नहीं बोला जाता आप मेहंदी मत लगाओ, कहीं भी कोई भी चर्च में ये नहीं बोला जाता आप सर में तेल मत लगाओ, अच्छे कपड़े मत पहनो। बल्कि दुनिया हमारी कॉपी करती है, दुनिया हमारी पैंट और कोट और टाई की हमारी क्या करती है? कॉपी करती है। अगर वो शारीरिक कामों में हमारी कॉपी करती है, तो फिर बाइबल का वचन भी हम उन्हें सिखाएं, उन्हें समझाएं, तो फिर वो परमेश्वर के वचन की भी क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। फिर वो परमेश्वर का वचन एज इट इज वो वैसा ही करेंगे। क्योंकि हम भी क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन की कॉपी कैसे होती है? जब आप फोटो स्टेट कराते हैं कैसे होती है? कुछ मिक्स होता है उसमें, एक्स्ट्रा कुछ आता है उसमें, कि जो आपका आधार कार्ड है वही आता है। इसका मतलब हमें भी वैसे ही रहना है जैसे बाइबल हमें सिखाती है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने, एक तो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 में हम जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा कि जब प्रभु यीशु मसीह को झूठे इल्जाम लगाए गए और राजा हेरोदेस ने, राजा जो है दूसरे राजा ने, पिलातुस राजा ने बोला, मान पत्र दे दिया कि यीशु मसीह के अंदर मैं कोई भी दोष नहीं पाता, इसके अंदर कोई दोष नहीं है, इसे ऐसा कोई इसने गुनाह नहीं किया मैं इसे क्रूस के ऊपर चढ़ाऊं। तो उसने एक लेटर लिख के दे दिया यहूदियों को। उसने बोला जैसा तुम्हारा मन चाहे वैसा तुम करो, पर मैं यीशु मसीह के लहू से हाथ धोता हूं, मैं इससे बरी हो जाता हूं, क्योंकि ये निर्दोष है। और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, कब्र में दफनाया गया, और प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहते जी उठने में वो सबसे पहलोठा है, यानी कि सबसे प्रथम में पहला है। और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जी उठने के बाद वो लगभग 40 दिन वो क्या करता रहा? अपने चेलों के साथ वो रहा, वो उनसे बातें करता रहा, एक एक से मिलता रहा। जो शक्की थे, जो शक करते थे, जो डाउट करते थे, वो यीशु मसीह नहीं जी उठा, यीशु मसीह उनको भी आकर कहते थे, ले थोमा मुझे छू, मेरी उंगली में जहां मुझे कील लगाया गया था वहां उस सुराख में ले अपना हाथ डाल और मुझे चेक कर, क्योंकि आत्माओं का शरीर नहीं होता, तो मुझे चेक कर, मैं शरीर में हूं। और यीशु मसीह बंद दरवाजे के अंदर आए थे। इसका मतलब बंद दरवाजे के अंदर शरीर नहीं आ सकता। कौन आ सकता है? आत्मा आ सकता है। इसलिए हम कहते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह वो शरीर और आत्मा का दोनों का मालिक है।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह शरीर के भी मालिक हैं, प्रभु यीशु मसीह आत्मा के भी मालिक हैं। उसने कहा सबत, मैं सबत का भी मालिक हूं और मैं सबत भी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सबत का भी मालिक है और वो खुद सबत है, क्योंकि हम उसी की आराधना करते हैं, हम उसी की स्तुति करते हैं, हम उसी की जय जयकार करते हैं। और उसके बाद मत्ती 28 में लास्ट समय यीशु मसीह ने कहा था सब जातियों में जाओ और उन्हें सुसमाचार का प्रचार करो। आज पूरी दुनिया में जो यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है, जो हम प्रभु यीशु मसीह का हम सुसमाचार प्रचार करें लोगों को, आज लोग बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये पखंडवाद है, बहुत सारे लोग कहते हैं ईसाई लोग बड़े चमत्कार करें, बहुत सारे लोग कुछ कहते हैं पैसे देते, इल्जाम देते हैं। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तब हमें सच्चाई पता चलती है। यीशु मसीह ने कहा अगर अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो क्या होगा, वो दोनों कहां गिर जाएंगे, खड्डे में गिर जाएंगे। जिस व्यक्ति ने बाइबल पढ़ी नहीं, जिस व्यक्ति ने कभी यीशु मसीह के बारे में फुल सुना नहीं, जिस व्यक्ति ने कभी चर्च आकर देखा नहीं, जिस व्यक्ति की कभी कोई पास्टर के साथ दोस्ती नहीं है, कभी कोई मसीह व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं है, अगर वो आपसे कहता है कि बाइबल में लिखा है कि आप चप्पल पहनकर मत जाओ और आप मेहंदी लगाकर मत जाओ, तो उससे बड़ा मूर्ख समझाने वाला आपको कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने कभी यीशु मसीह को और बाइबल को कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं। इसलिए दुनिया की बातों के ऊपर मत जाए। दुनिया, बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा दुनिया की जो जितनी भी बुद्धिमानी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के सामने वो मूर्खता है। दुनिया की जितनी बुद्धिमानता क्यों ना हो जाए, लोग चाहे कितने बुद्धिमान क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरे सामने वो क्या है, वो मूर्खता है। वो क्यों कहा परमेश्वर ने कि वो मूर्खता है? वो इसलिए कहा कि जब कोई मनुष्य बोलता है तो वो अपने फायदे के लिए बोलता है। जब कोई मनुष्य बोलता है तो वो दूसरों के सामने अपने आप को कुछ दिखाने के लिए बोलता है। जब कोई एक कैटेगरी का लोग बोलता है तो वो उस कम्युनिटी की बात करता है, वो उस अपने झुंड की बात करता है, अपने मजहब की बात करता है कि मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे बेस्ट हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। लेकिन हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल ना तो किसी धर्म को आगे करती है, ना किसी मजहब को आगे करती है, ना काले और गोरे को आगे करती है, ना छोटे और नीचे को आगे करती है। बाइबल कहती है दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, और यूहन्ना उसका 1:12 में लिखता है परमेश्वर उसे अपनी संतान होने का अधिकार देता है। हालेलुया। क्या संबोधित करती है बाइबल, क्या हमें सिखाती है, क्या परमेश्वर में क्या बनाता है? क्या परमेश्वर में ईसाई बनाता है? वो एक धर्म में लेकर जाता है, एक जाति में लेकर जाता है, कंट्री में लेकर जाता है। जब परमेश्वर अपने स्वर्ग राज्य में कहता है मैं तुम्हें अपना बेटा और अपनी बेटी के रूप में मैं तुम्हें ग्रहण करता हूं। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। हम किसी धर्म के नहीं रहते। अगर हम क्रिश्चियन धर्म भी है, मसीह धर्म भी है, तो बाइबल कहती है एक दिन ये भी दुनिया, जब यीशु मसीह के साथ लोग उठाए दिए जाएंगे तो संसार की किताबों में ये नाम मिटा दिया जाएगा। उस समय हम मसीही नहीं, उस समय हम परमेश्वर की संतान होंगे, परमेश्वर की संतान। हालेलुया। हम क्या बन जाएंगे? परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। और यही काम परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। चाहे लोग हमारा विरोध करें, चाहे लोग हमसे नफरत करें, चाहे लोग हमें किचारियों में खड़ा करें, चाहे लोग जितने भी झूठा इल्जाम लगाएं, लेकिन आपने क्या करना है? सच बोलने में कभी रुकना नहीं। आपने क्या करना है? यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं। तो आज से परमेश्वर यीशु मसीह जल्दी बादलों पर आए तो उसने कहा तुम्हें मेरे नाम का प्रचार करना होगा। ये कंडीशन है। अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह का राज्य जल्दी आए, संसार में से हम जल्दी उठा लिए जाए, हम स्वर्ग राज्य में चले जाएं, तो उसके लिए आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना पड़ेगा। कहां प्रचार करें? हम दूसरे लोगों में ना जाए, हम उन लोगों में ना जाए जो हमसे नफरत करते हैं, जो हमसे जातिवाद करते हैं, लेकिन कम से कम हम अपने बहन भाइयों को तो बचा सकते हैं। जो हमारे रिश्तेदार है, जो हमारे बहन भाई हैं, जो दुखी है, जो बीमार है, हम उनको तो जाकर प्रभु के विषय में बता सकते हैं। और आज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चर्च जाने में चंगाई क्यों, बाकी जगह में क्यों नहीं होती? ये चर्च वाले ने क्या कर दिया है? पखंडबाज बना दिया है। चर्च वालों ने ये बस इनके हाथ रखने से पता नहीं कहां से ये लोग नाचना शुरू कर देते हैं।
लेकिन ये मूर्खता की बात है। क्यों? क्योंकि जो बाइबल नहीं पढ़ते वो ऐसे बातें बोलेंगे, लेकिन हम जो बाइबल पढ़ते हैं अगर हम ये बातें नहीं जानते तो आज आपको ये बातें मैं सिखाऊंगा कि परमेश्वर किन किन रीतियों से, किन किन चीजों के साथ परमेश्वर काम कर सकता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह की लाइफ को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, मरकुस में लिखा हुआ है, वहां पर उसने कहा, उसने अपने चेलों को तेल दिया, और हिंदी में लिखा है कि उन लोगों ने, चेलों ने तेल मलकर लोगों के लिए प्रार्थना की और चंगा किया। लेकिन जब वही हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में है कि पहले उन्होंने लोगों के ऊपर तेल ढेला, उन्हें मसा किया, उसके बाद उनके लिए प्रार्थना की और वो चंगे हुए। ये सही है, क्योंकि तेल मलकर प्रार्थना नहीं होती। तेल तो हम कोई भी मलते हैं। बाइबल में हम जब भी तेल के विषय में पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है मसा करना। हालेलुया। तो आपको जो भी चर्च में से अनॉइंटिंग ऑयल दिया जाता है वो मसा के ऑयल दिया जाता है। इसलिए हम कहते हैं घर में जब आपको प्रॉब्लम हो तो आप तेल लगाओ और फिर क्या करो, प्रार्थना करो। तो उससे क्या होगा, परमेश्वर आपको क्या करेगा, उस बीमारी से या दुष्ट आत्मा से परमेश्वर आपको राहत देगा, वो आपको छुटकारा देगा। और एक तो प्रभु यीशु मसीह ने यह किया कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को ऑयल दिया, उन्होंने कहा रोगियों के ऊपर लगाओ और उनके लिए प्रार्थना करो, वो चंगे हो जाएंगे। दूसरा एक विश्वास था कि लोगों का विश्वास। एक 12 साल की जो रोगिणी स्त्री थी जिसकी नाक और मुंह से लहू बहता था 12 सालों से, और बाइबल कहती है कि उसका जो पैसा था, जो धन संपत्ति थी, वो सब कुछ गवा चुकी थी। लेकिन उसने जब यीशु मसीह के बारे में सुना, जब उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला, तो उसने मन में ये विश्वास किया कि अगर मैं चुपके से जाकर यीशु मसीह के कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये नहीं लिखा कहीं कि प्रभु ने अपना कपड़ा ऊपर फेंका जहां वो चंगियाई दी उसको, लेकिन एक स्त्री का विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर, कि अगर मैं जाकर उसे छू लूंगी, मैं उसे टच कर लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊं। ये उसका विश्वास था। जैसे वो स्त्री आई और भीड़ के अंदर से उसने प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छुआ, और बाइबल कहती है उसी समय उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। तेल मलकर चंगाई और उसके बाद कपड़ा छूने से चंगाई। अगर यही बात हम साइंटिस्ट को बोलेंगे तो साइंटिस्ट हमें मूर्ख बोलेगा, पर मैं आपको बता दूं जहां मूर्ख ना आप होंगे ना मैं होंगे, क्योंकि वो मूर्ख होगा जो विश्वास ना करेगा। क्यों? अगर ऐसा क्यों? ये इसलिए होगा क्योंकि परमेश्वर जिसने साइंस बनाई वो बड़ा है, या वो जो साइंस के अंदर काम कर रहा है वो बड़ा? कौन बड़ा है? जिसने साइंस बनाई वो परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। अगर मैं और आप आज मसीही लोग प्रूफ मांगते हैं, अगर हम प्रचार करते हैं कि देखो साइंस भी प्रूफ करती है, तो मुझे लगता है हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम मूर्खता की बातें करते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर शक करते हैं। ये देखो जी साइंस भी विश्वास करती है और परमेश्वर का वचन ही कहता है साइंस विश्वास करे या ना करे, कोई विश्वास करे ना करे, मुझे और आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह के कपड़ा छूने से भी मैं चंगा हो सकता हूँ। हालेलुया। उसके सामने जाने से मैं चंगा हो सकता हूँ, उसके घर में वहां नीचे आने से ही मैं चंगा हो सकता हूँ। ये हमारा फेथ होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए। और यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ी बात बाइबल में, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाएगा। इसका कोई इसमें ये बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं वहां गेट से नीचे उतर से मैं चंगा हो जाऊंगा, बाइबल कहती है तू चंगा हो जाएगा, तेरा विश्वास है। अगर आप मानते हैं कि हाँ मैं चर्च में जाने से, मैं सेवा करने से ब्लेस हो जाऊंगा, तो आप ब्लेस हो जाएंगे। आपको लगता है मैं आराधना करने से ब्लेस हो जाऊंगा, आप ब्लेस हो जाएंगे। बाइबल कहती है जैसा आपका विश्वास है आपके लिए वो धार्मिकता ठहरेगा। आपका विश्वास आपको धर्मी बढ़ाएगा। हालेलुया। तो आज हम कुछ चिंगाइयों को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये काम हमें किसने दिया। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसकी 1 आयत में लिखा है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। कितने चेले थे प्रभु यीशु मसीह के? हमने एक ही बात सीखी है, 12 चेले। कितने चेले? 12 चेले। जिसको भी पूछ लो यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 चेले। और कुछ मैं सुन रहा था वीडियो, वहां के कुछ धर्मों के लोग कह रहे थे कि ये लोग कह रहे थे, कोई कह रहा था यीशु मसीह के 11 चेले, कोई कह रहा था यीशु मसीह के 13 चेले, है ना। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं
कि जब मूर्ख अपनी जुबान को खोलता है तो वो मूर्खता की बातें करता है। और नीति वचन में लिखा है अगर मूर्ख बुद्धिमानों के बीच चुपचाप रहे तो वो क्या गिना जाएगा? बुद्धिमान गिना जाएगा। लेकिन जैसे उसने जुबान खोली तो उसकी मूर्खता क्या हो जाएगी? प्रकट हो जाएगी। इसलिए कोई हमारे विषय में कुछ बोले उसकी टेंशन मत लो, उसकी चिंता मत करो, उसका न्याय परमेश्वर करेगा। लेकिन मैंने और आपने इस वचन की सच्चाई के ऊपर खड़े रहना है, अड़े रहना है, और बरकतें और स्वर्ग राज्य हमारा होगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने कितने चेलों को चुना? पहले जो प्रथम चेले थे वो 12 चेले थे, जिनसे प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई का काम शुरू किया। वो कितने चेले थे? वो 12 चेले थे। और इस सेवकाई के दौरान बाइबल कहती है जब सेवकाई बढ़ती गई और जहां पर लूका 10 अध्याय में आते आते कितने चेले बन गए यीशु मसीह के? 70 चेले बन गए। हालेलुया। 70 चेले सुनकर आपको खुशी नहीं आ रही? आपको आनंद नहीं आ रहा? अगर एक चर्च में 50 लोग आ जाए ना तो पादरी दम नहीं मारता, फिर पूरी दलेरी आ जाती उसको। यीशु मसीह के 70 चेले थे। सोचो, वो भी काम करने वाले, विश्वासी नहीं, काम चोर नहीं, काम देखो भागने वाले नहीं। वो 70 लोग जो काम करने के लिए रेडी थे, तैयार थे। हाँ हम करेंगे सेवा, हाँ हम जाएंगे प्रार्थना करने, हाँ हम जाएंगे सुसमाचार प्रचार करने, हाँ हम जाएंगे परमेश्वर जैसा तो कहेगा हम वो करने हम जाएंगे। 70 चेले। और जिस जिस नगर जिस जिस गांव वह आप जाना चाहता था प्रभु यीशु मसीह ने उनको 2-2 करके भेजा। हालेलुया। क्या करके भेजा उनको? 2-2 करके। अकेला क्यों नहीं भेजा? क्योंकि अकेले के ऊपर आप कुछ भी इल्जाम लगा दो तो वो माना जाएगा। लेकिन जब 2 होंगे, बाइबल कहती है अगर एक गवाह साथ में हो तो उस पर दोष लगाना कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। अगर एक आत्मा में थक जाए तो दूसरा क्या होगा? उसे तसल्ली देगा। अगर एक बात करने में निपुण हो तो फिर दूसरा दूसरी बातों को संभाल लेगा। 2 का मतलब होता है कि पावर की यूनिटी, ताकत। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको 2-2 करके भेजा कि जाओ तुम प्रचार करो। अगर एक को इस गांव का मालूम नहीं है तो दूसरे को तो मालूम होगा। अगर एक ये बात नहीं कर सकता तो दूसरा वो बात कर सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको 2-2 करके भेजा और उनको क्या कहा? हम अधिकारों के विषय में पढ़ेंगे। 9 आयत में लिखा है वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। यहां पर क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? चेलों को क्या बोला? क्या अधिकार दिए परमेश्वर ने उनको? वहां के रोग बीमारों को क्या करो? तो अगर प्रभु यीशु मसीह ने बोला है तो बीमार चंगे होंगे कि नहीं होंगे? जब हम इब्रानियों में 8:13 में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है प्रभु परमेश्वर युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर, वो आज कल और आने वाला कल सदा कैसा है? वो एक जैसा परमेश्वर है। अगर वो एक जैसा परमेश्वर है, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, तो इसका मतलब जो काम उसने किए, जो काम आज हो रहे हैं और हम रहे ना रहे, अगर जब तक यीशु मसीह बादलों पर ना आए, बाइबल कहती ये काम होते रहेंगे। कोई कुछ भी कर ले, कोई कितना भी दबा ले, मैं आपसे कहता हूं आप जब भी दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और आपके द्वारा परमेश्वर दूसरों को ब्लेस जरूर करेगा। वो इसलिए नहीं कि परमेश्वर चमत्कारी करने वाला, वो बड़ा दिखाने वाला परमेश्वर है। वो ये इसलिए करता है क्योंकि वो शैतान को शर्मिंदा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उसने हमें शैतान की सभी शक्तियों के ऊपर क्या दिया? उसने अधिकार दिए, उसने हमें ताकत दी है। फिर हुआ क्या? रिजल्ट क्या हुआ? ध्यान से सुना। 17 वचन में लिखा है वे 70 अनंत करते हुए लौटे और कहने लगे हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हालेलुया। क्या कहा उन्होंने? कि परमेश्वर तूने जो अधिकार दिए हमें, बाइबल में अलग अलग सुसमाचारों में अधिकार है। कहा प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है, मत्ती में लिखा है धरती और आकाश का सारा अधिकार मेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, लंगड़ा को चलाओ, अंधों को आंखें दो। ये सभी अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को
दिए हुए हैं जो आज भी काम करते हैं और कल भी करते रहेंगे, और जब तक यीशु मसीह बादलों पर ना आएंगे तब तक होते रहेंगे ये काम, ये मजहब बढ़ता रहेगा, ये काम होते रहेंगे। और चेले क्या किया, वो दो दो करके जब गए, जब वो शाम को वापस आए तो प्रभु यीशु मसीह को वापस आकर रिपोर्ट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परमेश्वर प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। हालेलुया। तो इसलिए आपके ऊपर कोई भी नाम की जबरदस्ती क्यों ना की जाए और उसको मान ले, और इसमें आ जा, उसमें आ जा, फलाने में आ जा। बाइबल कहती है अगर किसी में छुटकारा है तो वो एक ही नाम है। कौन नाम है? वो यीशु नाम है। हालेलुया। लोग तो कहते हैं सनातन सनातन सनातन, बाइबल कहती है सनातन परमेश्वर है, इसके अलावा कोई सनातन नहीं। एक ही सनातन है जो सदा रहने वाला है। वो कौन है? परमेश्वर है। अगर एक कम्युनिटी के लोग खत्म हो जाए, अगर एक जाति के लोग मर जाए, या एक जाति के लोग परमेश्वर ना करे, उनको कुछ हो जाए, तो वो तो उस समय कहानी खत्म, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन रहेगा कौन? रहेगा नाम सदा तेकर मसीह का। हालेलुया। वो नाम क्या रहेगा? वो सदा रहेगा। इसलिए सनातन परमेश्वर, आप याद रखें, बहुत सारी आयतें हैं मैंने नोट की हुई बाइबल में इसके ऊपर। बांध लेकर सनातन परमेश्वर, सनातन का परमेश्वर, सदा अटल रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ये बहुत सारी आयतें मैं पढ़ता रहता हूँ। मुझको देखो वो कितनी बाइबलें पढ़ी, देखो टेबल के ऊपर। मेरा यही काम होता है कि मैं खराई से परमेश्वर के वचन को निकाल कर आपको बता सकूं। और ये वचन भी बड़ा खास है जो आज आप पढ़ रहे हो। उन्होंने क्या कहा? तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। उसने उनसे कहा 18 वचन में, ध्यान से सुनो, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि प्रभु ने कहा कि जब तुम काम कर रहे थे, जब तुम प्रार्थना के लिए जा रहे थे, जब तुम सुसमाचार प्रचार करने के लिए जा रहे थे, तो मैं जानता था उस नगर में एक विरोध करने वाली ताकत है, एक विरोध करने वाला दुष्ट आत्मा है, एक बुखार वाला दुष्ट आत्मा है, एक जो है हाथ पैरों को बांधने वाला दुष्ट आत्मा है। प्रभु ने कहा जब तुम उन नगरों में, उन शहरों में, उन गांव में जा रहे थे, तो मुझे मालूम था वहां पे अंधकार की शक्ति थी। तो मैंने जो तुम्हें अधिकार दिए थे, मैंने जो तुम्हें ताकत दी थी, तुम विश्वास के साथ गए, फेथ के साथ गए। तुमने कोई धागा नहीं लिया, कोई तवीत नहीं लिया, कोई डोलो नहीं लिया, कोई पानी लिया, कुछ नहीं दिया, ना तुमने पैसे ले, ना तुमने 2 जोड़ी कपड़े, ना 2 जोड़ी बूट लिए, पर तुम विश्वास के साथ गए, फेथ के साथ गए। और जब तुम शैतान को डांट रहे थे, जब तुम दुष्ट आत्मा को डांट रहे थे, जब तुम रोगी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हें देख रहा था, तुम्हें बल दे रहा था, तुम्हें शक्ति दे रहा था, और तुम्हारी उस पावर से, तुम्हारी उस प्रार्थना से मैं शैतान को गिरता हुआ बिजली के समान देख रहा था। हालेलुया। मैं क्या देख रहा था? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ये नहीं कि आज ही हो रहे, इसकी गवाही खुद प्रभु यीशु मसीह दे रहे कि जब तुम काम कर रहे थे तो मैं शैतान को पलटियां मारते देख रहा था, मैं शैतान को चीखे चिल्लाते हुए देख रहा था, मैं उसकी तो वैसी तैसी होते हुए देख रहा था। किसके द्वारा? उसने कहा तुम्हारे द्वारा, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या दिए हैं? मैंने तुम्हें अधिकार दिए, मैंने तुम्हें पावर दिए, मैंने तुम्हें अधिकार दिए, सामर्थ्य मैंने तुम्हें। तो इसलिए जहां कहीं तुम जाओगे शैतान तुम्हारे आगे ठहर नहीं पाएगा, तुम जयवंत किए जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ के नाम में। बीमारी तुम्हारा अधिकार ना होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम छुटकारा और तुम राजपथगारी प्रजा हो, इसलिए जहां जहां तुम जाओगे छुटकारा चीजें तुम्हारे साथ आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए लोग क्या कहते हैं, यूट्यूब के ऊपर क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, किसी से कुछ मत कहो, कोई रिप्लाई मत दो, किसी को कुछ भी उसका विरोध मत दो, परंतु उसे प्यार से कहो, एक वर्ड नीचे लिख दो, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह किसी को जाति देकर, किसी को धर्म देकर, किसी को पैसे वाला देकर या किसी की कोई क्वालिटी देकर प्यार नहीं करता। बाइबल कहते हैं जब हम पापी ही थे तो उसने अपनी जान हमारे लिए दी। वो हमें पापी के रूप में देखता है, वो हमें एक ऐसे जाल में फंसे हुए देखता है जिसमें हमें कोई निकाल नहीं सकता। तो उसके लिए आपने एक वर्ड लिख देना, यीशु मसीह आपसे क्या करते हैं? प्यार करते। वही है जो आपको इससे निकाल सकता है, जिसने मुझे निकाला, आपको निकाला और आपके द्वारा वो बहुतों को भी निकालने की ताकत रखता है वो। हालेलुया।
शैतान बड़ा खुश हुआ, बड़ा आनंदित हुआ। मैंने परमेश्वर के बनाए मनुष्य को, मैंने आदम को, मैंने हवा को, इस पति और पत्नी को मैंने मिट्टी में, मैंने परमेश्वर ने इनको मिट्टी में से रचा था। बड़ी ताकत बढ़ी, बड़ी अनॉइंटिंग बढ़ी, बड़ा जलाल परमेश्वर का उनके अंदर था। और शैतान बड़ा खुश हो रहा है, परमेश्वर देख मैंने इसको मिट्टी में मिला दिया, इसकी सारी ग्लोरी मैंने छीन ली, इससे पाप करवाकर मैंने तेरी महिमा इनके ऊपर से सारी छीन ली, इनसे पाप करवाकर। और बड़ी ताकत उन्हें भरी थी इसके अंदर, मैंने सारी छीन ली इससे पाप करवाकर। परमेश्वर ने कहा वेट कर, जल्द ही मेरा पुत्र तुझे अपने पांव तले कुचलेगा, और जिन जिनको वो पावर देगा वो उनके द्वारा तुम्हारे सर को पांव से कुचलवाएगा। और आज हम यीशु मसीह के नाम में हर दुष्ट आत्मा, हर अंधकार की शक्ति को पांव तले कुचलते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। हालेलुया। चिंता मत करो। लोग कहते हैं हाथ रखने से चिंगाई होती है, लोग कहते हैं इनके तेल लगाने से चिंगाई होती है, लोग कहते हैं इनके ये बहुत चिंगाई होती है। मैं कहता हूं जहां आप दफनाए जाएंगे, परमेश्वर कहता है अगर मुर्दा वही वहां पर दफनाया जाएगा वो भी चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो पढ़े दूसरा राजा पढ़े, उसका 2 अध्याय, उसका 21 वचन में, जहां पे लिखा है परमेश्वर का अभिषिक्त दास अलीशा जो एलिया के साथ साथ रहता था, परमेश्वर के साथ साथ दास के साथ साथ चलता था, एक मैन ऑफ गॉड के साथ उसकी अगुवाई में चलता था। दूसरा राजा 2:21 वो एलिया की अगुवाई में चलता था। उसने बड़े बड़े चमत्कार दिए, उसने कुल्हाड़ी को फेंका, वो पानी पे ऊपर तरने लगी, वो विधवा के बेटे के ऊपर जाके लेट गया, वो लड़का जिंदा हो गया। बड़े अद्भुत काम उसने किए अलीशा ने। और एक दिन हुआ वो इस दुनिया से अलविदा उसने ली, और वो मर गया और उसे दफनाया गया, जहां पर वहां क्या हुआ, दूसरा राजा 2:21। दूसरा राजा 2:21 पढ़ो। दूसरा राजा 13:21 इसी में वो दूसरा है, जहां पर लिखा है कि जब अलीशा मर गया, जब अलीशा की मृत्यु शरीर के रूप में, तो उसे दफनाने के लिए जब लोग लिए गए, जब कब्र निकालेगी तो क्या हुआ वहां पर, लोग किसी मनुष्य को जो उस नगर में उससे पहले वहां पर अलीशा दफना दिया गया था, अलीशा की कब्र थी वहां पर, और लोग नहीं जानते थे कि जहां पर परमेश्वर के दास अलीशा को दफनाया गया है, इसलिए वहां के एक नगर में कोई किसी मनुष्य की मृत्यु होगी, और उस मनुष्य को अलीशा की कब्र के पास जब लोग मिट्टी दे रहे थे, जब उस मतलब मिट्टी देने का मतलब जब उसे कब्र खोद रहे थे, उसको दफना रहे थे, उस कब्र में रख रहे थे, तो क्या हुआ, और एक दल ने उसे उन्हें क्या किया, उनको दिखाई पड़ा। सुन ले मेरी बात आप मसीही लोगों, ध्यान से, आपके अंदर इतनी पावर है, आपके अंदर इतनी ताकत है, जहां कहीं आपको दफनाया जाएगा, जलाया जाएगा, रखा जाएगा, आपको चिंता मत करो। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी हड्डियों की भी रक्षा करूंगा, एक दल वहां पर भी तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। ये वचन मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने आपको दिया होगा। जहां आप रखे जाएंगे, परमेश्वर कहता है आपका मसा, आपकी अनॉइंटिंग, आपकी सच्चाई, आपकी पावर आपके साथ ही होगी, उस कब्र में होगी, और मेरा एक दल स्वर्गदूतों का तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा। और क्या होगा, तब उन्होंने उस मनुष्य को, उस लाश को उस कब्र में रख दिया जहां अलीशा की कब्र थी, उसके साथ। और लिखा है जैसे उसे कब्र में डाला, जैसे अलीशा की हड्डी उस शरीर के साथ टकराई, तो वो व्यक्ति क्या हो गया, बाइबल कहती है वो जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वो मुर्दा क्या हो गया, जिंदा हो गया। आज लोग, आज तो खुदा के दास, आज तो परमेश्वर के लोग, आज तो जिंदा बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं, उछल उछल कर काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं जिसको आना है, हमको कब्र में दफनाना है, दफना दो, चिंता मत करो, हमारी कब्र, हमारी हड्डियां भी काम करना शुरू कर देगी। हालेलुया। चिंता मत करो, आपका मुर्दा शरीर भी दूसरों पर जिंदगी देना शुरू कर देगा। यीशु मसीह ने कहा अगर मेरे चेले चुप हो गए, अगर इनको तुम चुप कराने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जब पाम संडे आया, जब खजूरी आत्मार आया और फरीसी कहने लगे, सदूसी
और तेरे चेले बड़ा शोर मचा रहे, ये बड़े ऊंचे शब्दों से परमेश्वर की महिमा करें। इनका बोलो थोड़ा धीरे बोलो, इनके बोलो थोड़ा बल्ले बल्ले बोलो, इनको बोलो ज्यादा शोर मत बजाओ, ज्यादा परमेश्वर की बड़ाई मत करो, धीरे धीरे। आज कुछ पास्टर भी बोलते खिड़कियां बंद करके, दरवाजे बंद करके अंदर महक लगा देते, यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है। मैं कहता हूँ यहाँ आओ, यहाँ खिड़कियां भी खुली है, महक भी खुला है, हमारी जुबान भी खुली है, और यीशु मसीह कहता है अगर तुम चुप हुए तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। से जोर से परमेश्वर की स्तुति किया करो, तारीफ किया करो, क्योंकि उसने कहा अगर तुम्हें कोई चुप कराने की कोशिश करेगा तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पत्थरों को भी आज्ञा दूंगा, वो तुम्हारे लिए चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। और चिंता मत करो, तुम्हारी कुछ हानि कोई कर देता है, अगर तुम्हारा कोई नुकसान कर देता है, चिंता मत करो। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी हड्डियों को भी इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारी मुर्दा हड्डियों में से भी दूसरों को जीवन देने वाला परमेश्वर हूँ। ये सब सुनी सुनाई बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात, इतिहास है। इस्राएल में जाकर आज भी पढ़ लो कि जब उस व्यक्ति को कब्र में रखा गया और जैसे ही अलीशा की हड्डी उसके साथ टकराई तो वो क्या हो गया, वो जिंदा हो गया। हालेलुया। हमारा ही एक परमेश्वर है, यहोवा ही एक परमेश्वर है, यीशु मसीह ही एक परमेश्वर है, जिसके लोग मुर्दा भी मानने होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपकी हड्डियां, आपका शरीर भी मारनी है, चिंता मत करो। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम प्रार्थना कर रहे थे तो मैं क्या देख रहा था, मैं शैतान को बिजली के समान नीचे गिरता हुआ देख रहा था। हालेलुया। ये तो हड्डियों से देखो, परमेश्वर हड्डियों से क्या कर देता है, काम ले लेता है। फिर परमेश्वर कहता है, फिर हिजकिय्याह को परमेश्वर चुनता है, हिजकिय्याह को ले जाता है परमेश्वर, उसको कहता है तू क्या देखता है, वो कहता है परमेश्वर इस तराई में जो पिछले राजा ने लड़ाई की थी, जो पिछले राजा के साथ युद्ध हुआ था, जहां पर सैनिकों की मैं लाशें देख रहा हूं, कहता है परमेश्वर कहता है क्या इन हड्डियों में जान आ सकती है। परमेश्वर इसकी जवाब देता, कहता है परमेश्वर तू जानता है। वो कहता है तो फिर बोल ये जिंदा हो जाए। वो कहता है हे हड्डियों तुम में जान आ जाओ, जिंदा हो जाओ। बाइबल कहती है मुर्दियां हड्डियों में भी जान आई, और जो व्यक्ति मरे थे वो उठ खड़े, वो जिंदा हो गए। हालेलुया। जहां छूने से नहीं, जहां बोलने से काफी है, जहां छूने से नहीं, टच की जरूरत नहीं है, जहां आपका शब्द ही काफी है। आप एक बार बोल दो, आपको यीशु मसीह प्यार करता है, वो चाहे 10 साल के बाद आएगा, उसको आपके पास आना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम का बीज आपने बो दिया है। आपका पड़ोसी चाहे आपको प्रेयर में आप चले जाओ प्रेयर करने, वो आपको जवाब दे दे, चिंता मत करो, आज नहीं तो कल वो आने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया है, चिंगाई का, छुटकारे का, हीलिंग का, जीवन का बीज बो दिया है। अब उगने दो धीरे धीरे, चिंता मत करो, उगने दो उसे, जब उग जाए तो पकड़ लेना। हालेलुया। फिर पकड़ लेना, चल भैया अब तेरा टाइम आ चुका है। फिर प्रभु कहेगा शैतान तेरा टाइम आ चुका है, आउट, और मेरे बच्चे ब्लेस। हालेलुया। फिर वो कहता है जब एक जगह पर लोग, एक जगह के लोग अलीशा से कह कर रहा था जीते जी, ये तो मरने के बाद की मैंने उसको बात बताई। अब 2:21 में आया ना दूसरा राजा, वहां पर लिखा है कुछ गांव के लोग उसके पास आए, अलीशा के पास, जब वो जीवित था, जब वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था, जब बड़े बड़े चमत्कार को कर रहा था, जब अद्भुत कामों के वो परमेश्वर को कर रहा था। वो अब ध्यान से सुना, परमेश्वर अपने संतों को, सेवकों को, पास्टर को, जाजू को क्यों चुनता है? क्यों परमेश्वर ने चुना हमें? क्यों परमेश्वर ने आपको चुना? वो इसलिए कि जो लोग अंधकार में, बीमारी में, दुख में फंसे हुए हैं, तो परमेश्वर खुद उनको छुड़ाने नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको चुनता है कि हम उसी भाषा में, हम उसी रंग में, उसी एड्रेस में, उनके कपड़ों में, उसी रीति रिवाज में हम उस मनुष्य के पास जाएं और उसके लिए हम प्रार्थना करें, उसके ऊपर दुष्ट आत्मा को हम डांटे। परमेश्वर कहता है मैं तेरे द्वारा ही उनको बचाऊंगा, मैं तेरे द्वारा ही उनको छुटकारा दूंगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। इसलिए आज बहुत सारे धर्मों के अंदर लोग कहते हैं वो धर्म गुरु है, या वो है, या ये है। मैं एक बात खुल्लम खुला कह देता हूँ इंटरनेट के ऊपर, अगर आप किसी भी धर्म में गुरु हैं, किसी भी धर्म में आप एक पदाधिकारी हैं, तो आपको किसी के झगड़े के लिए नहीं, आपको बवाल के लिए नहीं बिठाया गया। परमेश्वर ने आपको इसलिए वहां पर रखा है कि आप उस मजहब की, आप उस जाति के, आप उस धर्म के लोगों को आप अच्छाई की ओर लेके जा सके, आप उनकी भलाई के लिए बात कर सके, उनके छुटकारे के लिए आप बात कर सके। हालेलुया।
अगर परमेश्वर ने अपने सेवकों पास्टर को चुना इसलिए चुना है क्या मसीही लोगों के लिए, और चाहे लोग मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, हम उनको भी, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा तुम उनको भी अपने प्यार में खींच ले आओ। हालेलुया। और जिसका प्यार शक्तिशाली होगा, जिसका प्यार सच्चा होगा, जो जिसका प्यार अटल होगा, वो खींच ले आएंगे अपनी ओर लोगों को, वो खींच ले आएंगे लोगों को अपनी ओर। मेरी बात समझ आ रही है आपको? वो क्या करेंगे? खींच ले आएंगे उनको, उनको 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 कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगी। हालेलुया। तो जहां भी लोग कह रहे हैं हम लोग क्या हो गए, वह जहां पर अलीशा के पास लोग आते हैं और वो कहते हैं अलीशा परमेश्वर के दास, हमने सुना तेरे विषय में हमने सुना कि तूने बड़े बड़े काम किए हैं, पर हमें भी एक समस्या है, हमारे गांव में एक प्रॉब्लम है कि हम जिस गांव में रहते हैं, जिस नगर में हम रहते हैं, वहां के हमारे कुओं का पानी खराब हो चुका है, और जो कोई वहां के कुओं का पानी पीता है, कोई भी लेडी वहां प्रेग्नेंट नहीं होती, बीमारियां आ जाती हैं, लोग जवानी में मर जाते हैं, और जो है कोई लोग जो तंदुरुस्त नहीं रहते। इसलिए आज हमारी मीटिंग का क्या नाम है? हालेलुया। क्या नाम है? पोस्टर नहीं पढ़ते, शेयर नहीं करते आपका 10,000 फोन परमेश्वर के सामने निकम्मा है वो, अगर आप परमेश्वर के वचन को शेयर नहीं करते। चाहे जितने महंगा फोन क्यों है, अगर आप परमेश्वर के वर्ड को नहीं पढ़ते, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है, तो आपका फोन फेल है उसके आगे। आपके साथ हर एक जुड़ी हुई चीज आपकी अगर वो परमेश्वर को महिमा नहीं देती है, तो वो फिर उस पानी के घड़े की तरह है जो रखा गंद में भर गया हो। हमें रखा हुआ पानी नहीं बनना, हमें बहता हुआ पानी बनना है, जो खुद भी साफ हो जाता है और दूसरों को भी साफ करता रहता है। हालेलुया। जहां पर देखा वो लोग आए और लोग क्या कहने लगे, पढ़ेंगे जरा जो पहले पढ़ रहे थे 2:21 दूसरा। और बाइबल कहती है कि अलीशा उस जल के सोते के पास चला गया जहां लोग कह रहे थे कि जहां से हम पानी पीते हैं, जहां से हम पानी को इस्तेमाल करते हैं, हमारा पानी खराब है, गर्भ गिर जाते हैं, लोग बीमार रहते हैं, मौत लोगों के ऊपर आ जाती है, हमारे जहां का जो पानी वो खराब हो चुका है। अलीशा को बुलाया और अलीशा दौड़कर कहां चला गया? वो पानी के सोतों के पास चला गया और क्या कहने लगा लोगों से? और अलीशा क्या लेकर गया? नमक लेकर गया, और उसने पानी के अंदर नमक डालकर कहा, क्या कहा? उसने पानी में नमक डालकर कहा कि यहोवा यूं कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूं, और जिससे ये पानी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा। और बाइबल कहती है वो पानी मीठा हो गया। पढ़ो फिर क्या हुआ? वो पानी अलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक होगा, और आज तक ऐसा ही है। और बाइबल कहते हैं कि अलीशा के कहते वो पानी क्या हो गया? ठीक हो गया, मीठा हो गया वो पानी, और आज तक वो क्या है? इसलिए मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर के दासों को हल्का मत लिया करो, उनका नाम रिस्पेक्टफुली लिया करो। कई लोग आते हैं, मुझे मिलते हैं हमरा में, वो कहते हैं चलो जी नरूला के चर्च में चलते हैं, चलो जी। मुझे कई लोग कहते हैं कोई ये नहीं, और अभी नहीं चर्च चलते हैं। परमेश्वर के दासों को हल्का मत लिया करो, उनका नाम रिस्पेक्टफुली लिया करो, इज्जत से लिया करो, डर रखा करो, भय रखा करो। इसलिए नहीं कि मुझे बड़ा शौक है आदर कराने का, नहीं, इसलिए कि मुझ पर वो ग्रेस है, वो अनॉइंटिंग है जो आपके अंदर काम करती है, जो आपको छुटकारा देने में आपकी हेल्प करती है, जो आपको ब्लेस होने में आपकी हेल्प करती है, जिससे परमेश्वर के प्रति आपका प्यार बढ़ जाता है, वो आपकी हेल्प करती है। अगर आप उसका नाम अनरिस्पेक्टफुली लेंगे, इज्जत से नहीं लेंगे, एक आदर आपके जीवन में नहीं होगा, तो वो रिस्पेक्ट, वो ब्लेसिंग, वो बढ़ोतरी जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, उसके लिए आपको समय लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। जैसे आप परिपक्वता में बढ़ेंगे, मैच्योरिटी में बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप स्पिरिट में बुजुर्ग हो जाएंगे, सियाने हो जाएंगे, तो वैसे वैसे आपकी जिंदगी में ज्यादा काम करेगा। हालेलुया। इसलिए मैं कभी भी किसी पास्टर का नाम ऐसे नहीं लेता, मैं तो चाहता हूँ अपोस्टल जी बोलता हूँ, प्रोफेट जी बोलता हूँ, जो उसका रैंक है वही बोलता हूँ, जब पास्टर जी बोल देता हूँ। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर ने उसे ठहराया, हमें उसे वैसे ही कहना। अलीशा को भी लिखा है, अलीशा ने जैसा कहा
वो आज तक वैसा ही। हालेलुया। जैसा एक बार मैन ऑफ गॉड आपके लिए बोल दे तो आपके लिए वैसा होगा, 100% होगा। उसके लिए आपको रेगुलर काम करते रहना है। यही नहीं कि चर्च में आकर मैं आपके लिए प्रोफेसी करूं, बड़ी बड़ी प्रार्थना करूं। इसलिए अब हम प्रार्थना, हमें विजिटिंग के लिए बुलाया, हम बहुत थके हुए थे, बड़े हारे हुए थे। मैंने बोला बंद करो, नहीं जाएंगे, शाम को मना कर दो। फिर मैंने कहा नहीं, आज सुबह आत्मा नहीं होना चाहिए, हम जाएंगे। उसमें क्या होता है, कई बार प्रेयर नहीं की होती, कई बार मन नहीं होता, कई बार ये नहीं होता। मैं आपसे कहता हूँ आप थक कर आ जाओ। अगर आपसे परमेश्वर ने काम लेना है ना, वो उठाकर आपसे वो काम ले ही देगा जो उसने लेना है। हम चलेंगे विजिटिंग के लिए, हम चलेंगे प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना के बीच में परमेश्वर मुझे कुछ दिखाने लगे और मैं प्रार्थना बंद कर दी। मैं थैंक यू जीसस करने लगा। हालेलुया। और जैसे मैंने देखना शुरू किया, जैसे ही प्रार्थना के बाद मैंने फैमिली को पूछा, ऐसे वो कहने लगे बिल्कुल हमने ये सोच के रखा है। क्या करके रखा है? हमने सोच के रखा है। परमेश्वर प्रोफेसी, परमेश्वर वही बात आपने मैन ऑफ गॉड के ऊपर प्रकट करता है, उसे बताता है, जिससे आप भी फेथ करें, हाँ ये रियल मैन ऑफ गॉड है, ये सच्चा परमेश्वर का दास है। जब वो मन की बात हमें बताता है, जब वो काम जो आप साल में करने वाले, 6 महीने में करने वाले, जिससे जैसे जैसे परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है, अगर वो काम आपने 10 साल के बाद करना है, 5 साल के बाद करना है, 2 साल के बाद करना है, लेकिन आपने मन में ये विचार रखा है मैंने ये करना है और ऐसे करना है, अगर बिना किसी को बताए मैन ऑफ गॉड के, बिना आपने अपना दर्शन शेयर किए, अगर वो दर्शन वो वैसे का वैसा ही आपके सामने खोल के रख दे, तो इसका मतलब परमेश्वर क्या है उसके? हालेलुया। परमेश्वर क्या है उसके साथ है। तो फिर उसका और आदर करो, उसे और प्यार करो, उसे और उसके करीब आओ, क्योंकि जिसने बताया है वो करने भी वाला है। जो कहता है जाओ तुम बीमारों को चंगा करो, रोगियों को चंगा करो, वो पीछे खड़ा होकर ये भी देखता है कि ये प्रार्थना करना शुरू कर दी उसने, वो कहता है देख शैतान को मैं बिजली के समान कैसे गिराता हूँ। जो कहते हैं अच्छा मेरे मैन ऑफ गॉड की मृत्यु होगी, लोग कहते हैं मर गया, लोग कहते हैं खत्म हो गया, कहता कोई बात नहीं, आने दो, मुर्दा दफनाओ जरा उसके पास है। जब वो जिंदा हो जाता है फिर लोग कहते हैं ओ यहाँ तो अलीशा की कब्र थी। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जो है आपका नाम परमेश्वर मिटने नहीं देगा, आपको परमेश्वर खत्म नहीं होने देगा। वो 100 साल के बाद भी कहेगा ओ उस समय एक मैन ऑफ गॉड था, उस समय एक विश्वासी था, इस गांव में अकेला ही था, आज 10 लोग हो गए, आज 50 लोग गए, आज 100 लोग हो गया। 2 साल पीछे चले जाओ, एक भी लोग नहीं था यहाँ। जैसे ही परमेश्वर ने अपने व्यक्ति को खड़ा किया, चुने हुए को खड़ा किया, आप सब तैयार है। अगर आपके साथ मैं कहता हूँ 4-4, 10 लोग आने वाले बड़ी जल्दी। और हालेलुया। क्योंकि जो हड्डियों में जान डाल सकता है, जो हड्डी की तरह मुर्दा जिंदा कर सकता है, जो मैन ऑफ गॉड के बोलने से और पानी के अंदर नमक डालने से वो वहां की बीमारी को चंगा कर सकता है, वो आज भी चंगा करता है। आज वो चंगा करेगा। फेथ को रखो, विश्वास रखो, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। क्या कर बोला उसने? तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 11 और 12 वचन। हम बाइबल में, पूरी बाइबल हम जब पढ़ते हैं तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा यीशु मसीह ने अपना रुमाल निकाला हो और बोला हो ऐसे जा चंगा हो जा, बोला कहीं यीशु मसीह ने कभी किया ऐसा? नहीं किया। आज आप देखते हैं बहुत सारे ड्राइवर अंगोछा लगा के रखते हैं ना यहाँ पर, ऐसा करके होता है कि नहीं होता लगता कपड़ा। यीशु मसीह ने कभी लिखा है बाइबल में कहीं कपड़ा रखा और उसने कहा यार तेरी चाल चंगा हो जा? किया कभी उसने ऐसा? नहीं किया। पर उसने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, अनॉइंटिंग तुम पर होगी, मसा तुम पर होगा, अभिषेक तुम पर होगा, तुम जैसा तुम्हारा विश्वास होगा, तुम जैसे अनॉइंटिंग को रिलीज करना चाहो वैसे काम होंगे। हालेलुया। और ये आज की बात नहीं, मेरी एक बात नहीं। आज तो लोग बोलते थे आज आ गया रुमाल वाला पास्टर, आ गए जी कपड़े वाला पास्टर, आ गए जी टाई वाला पास्टर। हाँ जी, जरा पढ़ो जरा क्या लिखा है यहाँ पर। ये आज की बात नहीं करना, 2000 साल पहले की बात कर। पढ़ो जरा। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के, देखो पहली बात, परमेश्वर पौलुस के हाथों से क्या करता था? सामर्थ्य काम करता था। कैसे काम करता था वो? सामर्थ्य काम करता था। आज बड़े लोग बोलते, पास्टर ही बोलते, बोला बड़े आगे ले हैंड वाले पास्टर। कौन से पास्टर? कौन से पास्टर? ले हैंड वाले पास्टर। मतलब बाइबल पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। पौलुस जिसके लिए ले हैंड करता था, लिखता है उसके हाथ रखने से क्या होता था? बड़े बड़े काम होते थे। बड़े बड़े काम का मतलब दुष्ट आत्मा निकलती, कैंसर वाले चंगे होते थे,
दुष्ट आत्मा वाले आजाद होते थे। उसके हाथ रखने से क्या होता था, ले हैंड करने से क्या होता था, बड़े बड़े काम होते थे। उसके बाद अनोखे काम दिखाता था। लगा अनोखे बड़े बड़े काम होते थे। और यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श करा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती। अब सुनना, लिखा है जहां तक कि लोग, ये नहीं पौलुस अपने रुमाल फेंकता था, पौलुस अपने अंगोछे, लेकिन जहां तक कि लोग आते थे, पौलुस अपना काम कर रहा था, कोई कब्र में रुमाल ऐसे कर लेता था, कोई इधर से रुमाल पौलुस कैसे करके ले आओ, मैं बोलता हूं उसके तो कपड़े खराब कर देते हैं कि लोग, और फटाफट जाके घर में कहा करते थे, रोगी के ऊपर डाल देते, चल रोगी क्या हो जाता था, हालेलुया, क्या हो जाता था, रोगी चंगा हो जाता था। चिंता मत करो, आपका फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। मेरे आगे जब भी पास्टर खड़े होते हैं ना, वहां पे जहाँ पे मैं जाता हूँ ग्रेस लेने के लिए, जब मुझे लगता है ये मैन ऑफ गॉड है, मैं चुपके से ऐसे कर लेता, चुपके से बस इतना से करता, प्रभु तेरा धन्यवाद, हालेलुया। अगर नई बात बने ना तो या फिर सॉन्ग आता है, अगर वर्शिप करते ऐसे ऐसे हाथ मैंने कर ही लेना है, टच मैंने कर ही लेना है, इधर से नहीं उधर से, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, कहीं ना कहीं से मैंने क्या करना है, टच कर ही लेना है। क्योंकि मैं ग्रेस की आदर करता हूँ, मैं ग्रेस की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मुझे चाहे टाई से आ जाए, चाहे पैंट से आ जाए, चाहे कमीज से आ जाए, चाहे पीछे सर के बालों से आ जाए, मैंने अपना टच लेना ही लेना है, हालेलुया। मैंने वो टच लेना ही लेना है। लोग क्या करते थे, पौलुस से कोई अपना रुमाल, जिनके पास अंगोछा होता था, ये तो लिखी हुई बात है, कई चीजें ऐसी जहां लिखी भी नहीं गई, कहीं मुझे लगता है लोग तो अपना हाथ तक पौलुस के कंधे के ऊपर से हाथ उठाकर ना सीधा, जैसे आज लोग करते हैं ना, किसी लड़की के साथ हाथ मिला लिया तो फिर हाथ दौड़ा ही नहीं, 4 दिन होता है ना, किसी लड़की से हाथ मिला लिया, लड़के से हाथ मिला लिया, हाथ दौड़ा ही नहीं। मुझे लगता है लोग पौलुस के पास जाकर, सिलास के पास आकर उसके कंधे पे हाथ रखते थे, हाथ धोते नहीं थे, सीधा बीमार वाले के सर पे रखते थे, वो क्या हो जाता होगा, चंगा हो जाता होगा, हालेलुया। आज धो लेना हाथ जाकर, लड़की वाला गंदा टच नहीं रखना, परमेश्वर वाला बढ़िया पवित्रता वाला टच रखना, जो आपके लिए भी फलदायक होगा, दूसरों के लिए भी फलदायक होगा, हालेलुया। इसलिए नहीं कि आप खुद तो बेचारा वाला टच लेकर आए तो बीमारी, वो समस्या जो आपकी चल रही है ना, तो पूरी फैमिली में फैल जाए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, अपना खमीर पुराना क्या कर दो, पूरी तरह निकाल दो, रखना नहीं है वापस कुछ भी। अफोर्ड नहीं चर्च विच करना, ओ जी मैं ये मिठा बनाया, खा लवा क्या नहीं खा लवा, हालेलुया। खमीर पूरा ही क्या कर देना है, शक नहीं करना, डाउट नहीं करना, तो खाना भी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि खा लो, वचन पढ़ो, वचन का ज्ञान लो, फिर परमेश्वर कहा था जिस दिन तुम सिद्ध हुए, जिस दिन तुम अनॉइंटिंग से भरे, जिस दिन तुम्हारा फेथ इस लेवल से इस लेवल तक आ गया, चिंता मत करो, कोई हड्डी से चंगा होगा, कोई रुमाल से, कोई अंगोछे से, यहाँ तक आप बोलोगे तो चंगे हो जाएंगे, हालेलुया। और उसके बाद लिखा है, अब इससे भी और बड़ी पावर की बात पढ़ते हैं, और इससे भी बड़ी तगड़ी पावर, 5 अध्याय प्रेरितों के काम 15-16। अब आप सोचोगे इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है, हड्डी से चंगे हो रहे, शब्द से चंगे हो रहे, ले हैंड हाथ रखने से लोग चंगे हो रहे, अंगोछे से चंगे हो रहे, कपड़े से चंगे हो रहे। अब इससे बड़ा चमत्कार और क्या सकता है, कैसे एक व्यक्ति कर सकता है, पढ़ो 15 और 16, 5। ये माइक दिखण वास्ते रखा अंदर, हालेलुया। नीचे रख लिया करो इसे। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे। अब सुनना ध्यान से, जहाँ पर लिखा है कि उनको मालूम होता था लोगों को कि परमेश्वर के दास पौलुस, सिलास, पतरस, यूहन्ना वो इन मार्ग से होकर जाने वाले हैं, ये यहाँ से होकर लोगों के लिए प्रेयर करने जाने वाले हैं, सुसमाचार देने के लिए जाने वाले हैं, ये प्रचार करने के लिए जाने वाले हैं, यीशु मसीह के नाम से लोगों को जीतने के लिए जाने वाले हैं। और जब जिस रास्ते से, जिन मार्ग में से वो जाने वाले होते थे, तो लोग वहां के बीमारों को, रोगियों को उस किनारे के ऊपर रख देते थे। तो फिर क्या होता था कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं
के सताए मुंह को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया। जहाँ पतरस कोई प्रे नहीं करता था किसी के लिए, कोई किसी को टच नहीं करता था, कोई किसी की ओर देख नहीं रहता था, अपने ध्यान से जाता था और अपने ध्यान से आता था। और लोगों का ये फेथ होता था, अगर परमेश्वर का दास पतरस जहाँ से होकर जा रहा है और देखते थे वो सूरज की धूप को देखते थे कि अब इसकी परछाई किस तरफ होगी। अगर इस तरफ से सूरज चढ़ा है तो लोग इस तरफ रोगी रख देते थे, अगर इस तरफ से सूरज चढ़ा है तो लोग इस तरफ से रोगियों को रख देते थे। जैसे ही पतरस वहां से निकलता था वो किसी के लिए कोई प्रेयर नहीं, कोई सुसमाचार नहीं, कोई बात नहीं करता था। लोगों का ये फेथ होता था कि इसकी परछाई से मैं चंगा हो जाऊंगा, और जिसके ऊपर उसकी परछाई, उसका परछामा, उसकी ओश जो पड़ती थी, जैसे जैसे परछाई 1 2 3 4 5 लिखा है, वो यरूशलेम के सभी लोग क्या किए जाते थे? चंगे किए जाते थे। हालेलुया। वहां के सब लोग परछाई से ही क्या हो जाते थे? चंगे हो जाते थे। इसलिए आप कभी भी देखना, जब आप कभी भी किसी मैन ऑफ गॉड के साथ मिलना, वो अपने आगे टेबल जरूर रखता है। क्या रखता है? टेबल जरूर रखता है, क्योंकि वो अनवांटेड की क्या करता है? रिस्पेक्ट करता है, आदर करता है। मैं उन पास्टरों की तरह नहीं हूं आपके साथ ही, और पाजी की हाल है, चाय भी पी ली, हाँ जी, रोटी भी खा ली, गले भी लग लिया, तो फिर जाती वारी प्रार्थना च ना गल नहीं बनी, कल नहीं बने कर दी तुम प्रार्थना की। हालेलुया। ना मैन ऑफ गॉड का आदर, ना उसकी इन्वेंटिंग का आदर, ना परमेश्वर का आदर, और परमेश्वर का आदर तूने अंगीकार कर लिया, गल नहीं बन रही, जा फिर उन जैसा एलीशा ने कहा वैसा ही हो गया। फिर मैन ऑफ गॉड मुंह से बोले ना बोले, अंदर से उसने बोल लिया ना, तो जा और बना ला फिर, और फिर कभी नहीं बढ़नी। कुछ लोग तो मसीह में आकर अपना सिस्टम ज्यादा खराब कर लेते हैं, क्योंकि अपनी मनमर्जी करते हैं, अपने ढंग से चलने की कोशिश करते हैं, अपने कहते हैं कि बस हमें मालूम है, पास्टर जी को तो कुछ नहीं मालूम। और पास्टर जी अरे 20 साल मेरी उम्र 50 साल नहीं, मैं जमते ही बाइबल पढ़े करता, मैं जमे चाहिए कर रहा है, और मैंने यीशु मसीह के एक एक बारे पता, तो यीशु मसीह सवेरे कदों प्रार्थना करने जाते ही तो पता ही नहीं, यीशु मसीह के किन्ने चिर रहे पता ही नहीं, यीशु मसीह ने किहड़े किहड़े चमत्कार किए पता ही नहीं। हाँ पता की है, वो असी बड़ा दिन मनाने, क्रिसमस मनाने, ते शाम को पी के टल्ली होने, भैन होने, पता ही कितने होने। हालेलुया। उसने लिखा तुम आत्मा में और शरीर में क्या रहो? चौकस रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते परमेश्वर तुम्हारे द्वारा कौन कौन से काम करवाने वाला है। तुम नहीं जानते, तुम्हें लगता है तुम अपने सुबह उठे, अपने भजन सुना, पानी भरा, प्रार्थना की, नहीं भी की, कोई बात नहीं, चलेंगे जो पेपर, और रास्ते में अगर किसी ने आपके साथ बीमार को हाथ लगा दिया ना, और आपको नहीं मालूम बीमार भी अगले हफ्ते चर्च में आ जाएंगे। हालेलुया। अगर आपने कहा मोटरसाइकिल किसी गाड़ी के पास निकल के जाता है ना, जिन गाड़ियों की चिंता मत करो, वो गाड़ियां भी लगने वाली जहाँ पर यीशु मसीह के नाम में। जहां जहां रिश्तेदारों में जाते हैं ना, चिंता मत करो, आप सुसमाचार सुनाओ या मत सुनाओ, आपकी परछाई काफी है चंगा करने के लिए, उद्धार के लिए आपकी परछाई काफी है, आपके कदम ही काफी है, आपकी शक्ति काफी है, जैसा आपका विश्वास है वैसा ही आपके लिए काफी है। मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। फेथ रखना, विश्वास रखना, सेवकाई के लिए तैयार हो जाना। सेवकाई के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, सेवकाई के लिए बाइबल कॉलेज में मैं ये नहीं कहता जाने की जरूरत नहीं होती, वो परमेश्वर का वचन सीखने की हमें जरूरत होती है हमें, लेकिन सेवकाई के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं होती। अगर हमें किसी की जरूरत है तो बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा। मान लो मैं डिग्री करके आ गया, मैं एक अच्छी बाइबल ट्रेनिंग करके आ गया 3 साल की, और इंग्लिश में की, लेकिन साथ साथ में एक लड़की ना भी चक्कर रखे लाया, तो क्या होगा? सेवकाई जो 4 लोग है ना वो भी चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी डिग्री से प्यार नहीं करता। परमेश्वर आपके 3 साल आपने बाइबल ट्रेनिंग की, पूरी बाइबल आपने 2 बार पढ़ ली, परमेश्वर इससे भी प्यार नहीं करता। आप परमेश्वर की आज्ञाओं को कितना पवित्रता के अंदर होकर मानते, परमेश्वर से आपसे प्यार करता है। हालेलुया। गलत कामों को छोड़ो, किसी को बोलो गालियां छोड़ो, किसी नौजवान को बोलो छोड़ो अपनी गर्लफ्रेंड, छोड़ो अपना बॉयफ्रेंड, छोड़ो शराब पीना, छोड़ो बीड़ियां पीना। पास्टर जी तो मेनू सुनाते हैं बस। हालेलुया। क्या बोलते हैं पास्टर जी? मुझे मैनू बस मैं पीता और कोई पीता नहीं चर्च में, पियो भावे ना पियो, ताड़ी मर्जी है, साडा काम है सिखाना। हालेलुया। अगर सही रहोगे
तो बाइबल कहती है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ होकर तुम्हारे चुप रहने से, तुम्हारी परछाई से भी काम ले लेगा। अगर तुम लोगों ने बुरा करना नहीं छोड़ा तो 1 घंटा प्रार्थना करने आ जाओ, 1 मिनट का भी फर्क नहीं है पैदा कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब आते ना बरकत के वचन बड़े जोश आता, जब आता ना थोड़ा या छोटो थोड़ी बुराई चुगली करना फिर चुप हो जाते सर। ऐसा ठंड लगता होनी जनवरी में नहीं चढ़ गई है, इतना इकट्ठे हो जाते फिर। हालेलुया। चाहे सर्दियां हो जो गर्मियां, बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब समों में वो सब कामों को करने वाला परमेश्वर है। सभी ऋतुओं में वो काम करने वाला परमेश्वर, सभी मौसमों में वो हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने बदलने की जरूरत नहीं हो बंदिया, तो अपने आप को बदल के देख ले। तेनों भरन की जरूरत नहीं बंदिया, तू रब नूं अंदर लै ले बंदिया। हालेलुया। वो भर देगा, फिर वो दे देगा, फिर आत्मा भी दे देगा, पावर भी दे देगा, अभिषेक भी दे देगा, सामर्थ भी देगा। मर्जी आपकी है। चाहे फिर अपनी पत्नी की तरह ऐसा सुन लो कि इन मैंने धूम दे के रखे था, फिर परमेश्वर कहेगा तू भी तो मैंने धूम दे के रखे था। आपकी मर्जी है, आपकी आई आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। जहां तक आप बैठ जाओ घुटने के ऊपर प्रार्थना करने, आपकी पत्नी बोलो मेरा पति तो बड़ा पवित्रता में चलने वाला और प्रार्थना करने वाला है, परमेश्वर कहता मैं भी फिर उससे बड़े बड़े काम देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जैसा आप करेंगे वैसा ही आप भरेंगे, जिस तरह आप चलेंगे वैसे आपकी बरकतें होंगी। जो काम आप करने की कोशिश करते हैं उनको कोशिश करना मत करो, बाइबल के अनुसार अपने आप को चलाना शुरू कर दो। वो काम कोशिश से नहीं होंगे, आपके चलने से हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। खड़े हो जाओ सब, हम सब परमेश्वर की आराधना करेंगे, सब हम वर्शिप में जाएंगे। तो आज आपने सीखा है कि परमेश्वर क्या करता है, अपने दास और दासियों की हड्डियों से भी वो मुर्दात में अंदर जान डालने वाला परमेश्वर है। हमने सीखा कि परमेश्वर क्या करता है, वो आपकी जिंदगी में से खाना पानी को, खराब चीजों को भी परमेश्वर दूर करके बेस्ट और बेटर आपको परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। वो आपकी परछाई से, आपके परछावे से परमेश्वर दूसरों के लिए छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपके कपड़ों से, आपके रुमाल से, की चुन्नियों से परमेश्वर दूसरों के लिए चंगा करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ तक कि बाइबल कहती है कि तुम्हारे वस्त्र छूने से भी लोग चंगे हो जाएंगे। ये तब होगा जब आप बुराई से बाहर आएंगे, ये तब होगा जब आप पवित्रता में चलेंगे, ये तब होगा जब आप अपनी मेंटालिटी पूरी तरह यीशु मसीह को दिखाएंगे कि तेरे सिवा मेरा और कोई परमेश्वर नहीं, तेरे सिवा और मेरा कोई मददगार नहीं, तेरे सिवा और मुझे कोई चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर नहीं। ये तब होगा जब आप हफ्ते में 1 दिन प्रार्थना करेंगे, 1 दिन आप उपवास करेंगे, 1 दिन चर्च में आकर सेवा करेंगे, 1 दिन आप सुसमाचार करने के लिए निकलेंगे। 1 दिन ऐसा होगा परमेश्वर कहेगा तू मेरे लिए ये कामों को कर रहे हैं, तू चिंता मत कर, फिर ये घर भी तेरा है, ये बाइकर भी तेरा है, ये 4 व्हीलर भी तेरा है, ये लैंड भी तेरा है, और ये बच्चे भी तेरे, ये पत्नी भी तेरी, ये घर भी तेरे, परिवार भी तेरे, खानदान भी तेरा, परमेश्वर कहेगा फिर। हालेलुया। जब अब्राहम निकला तो वो अकेला था, लेकिन आज बाइबल कहते हैं वो अगर आज सबसे ज्यादा कोई संतान अगर किसी की है तो वो अब्राहम की है। हालेलुया। सिर्फ ही लोग 400 करोड़ से ऊपर है, तो सोचो जो यहूदी हैं और वो मैं और आप, जो हम लोग तो कागजों में नहीं आए अभी तक, हम तो ऐसे यीशु मसीह के पीछे विश्वास के ऊपर चले हुए। सोचो कितनी संतान है उसकी। उसने कहा मैं तुम्हें भी बना दूंगा, उसने कहा मैं तुम्हें भी बना दूंगा। वेट रखना है। चर्च में से जाने के बाद ये नहीं कि चलो पहले थोड़ी देर सब्जी ले आते हैं, चलो ये पहले वैसा ले आते, वहां चले चर्च के बाद सीधा घर जाओ, घर में जाके रेस्ट करो, प्रेयर करो, सुनवाई करो, ठहराओ उस जगह के ऊपर, फिर निकलो बाहर शेर की तरह जो खाना पीना लेके आओ, फिर एंजॉय करो लाइफ का। फिर हालेलुया। चर्च के बाद ये